अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी बिरयानी और हम इसको होममेड मसाले से बनाएंगे। और ये बिरयानी उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो बिरयानी सिर्फ़ इसलिए नहीं खाते कि बिरयानी खाते हुए उन्हें बहुत टाइम लगता है उसके स्पाइसेस अलग करने के लिए। तो हम इसमें डालेंगे सारे ब्लेंड हुए हुए यानी ग्राइंड हुए हुए स्पाइसेस और घर में ही हम होममेड मसाले से मज़ेदार इस तरह की बिरयानी बनाएंगे जिस तरह हम शादियों पे खाते हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सौंफ ली है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, 1 सिनेमन स्टिक ली है, 1 पीस जो है मैंने जायफल का लिया है, 1/4 जावित्री ली है, 8 से 10 जो है सब्ज़ इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 1 बादियान का फूल है। इन सब का हम पाउडर बना लेते हैं और ये हमारा बिरयानी का मसाला तैयार है। 8 से 10 मैं ले रही हूँ हरी मिर्चें और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप जो है हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 दाने मैं इमली के ले लूँगी और इसको मैं पानी डाल के भिगो लूँगी। अगर आपके पास इमली नहीं है तो 3 से 4 आलू बुखारे भिगो लें। अब हम मैरिनेशन का मसाला ले लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ली है चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ सॉल्ट का और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसा धनिया। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून जो है वो हल्दी और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर का और 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी कह लें कि इसमें हम येलो फूड कलर का ऐड करेंगे। या आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून जो है इसमें गरम मसाले का ऐड कर सकते हैं। मुझे स्पाइसेस इनफ लगे तो मैंने नहीं ऐड किया। और मैं ले रही हूँ 250 ग्राम दही चिकन के लिए। चिकन मेरे पास 1 किलो है। चिकन में मैं डाल लूँगी दही और दही ऐड करने के बाद मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी और ये जो हमने मसाला बिरयानी का तैयार किया है ये ऐड करूँगी, चिली पेस्ट ऐड करूँगी और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन कम से कम भी आपने इसको 1 घंटा मैरिनेट करना है, इससे ज़बरदस्त सा चिकन मैरिनेट हो जाएगा और बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। अब हम चावलों को उबालने की तैयारी करते हैं। मैंने रख दिया है फ्लेम पे पानी और 1 टेबलस्पून में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 2 जो है सिनेमन स्टिक्स इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 ग्रीन कार्डेमम है और 1 टीस्पून में इसमें ज़ीरे का डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सिरके का और 2 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी, 2 से 3 और इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश धनिया के पत्ते हैं 8 से 10। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल से जो है चावल निखरे-निखरे पकते हैं और सिरका ये चावलों को थोड़ा-सा चमकदार कर देता है। और मैंने सेला राइस ले ली हैं 1 किलो और इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा उसी स्टेज पे हम इसमें राइस ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और मैंने इसमें भीगे हुए सारे चावल ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको कर लेंगे बॉयल। एक दफ़ा हम चावलों में चमचा चला लेंगे ताकि जो नमक है वो चावलों और पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देखें हमारे चावल बॉयल हो गए हैं और देखें कितने ज़बरदस्त से बॉयल हुए हैं। और आपने इनको 80% बॉयल करना है, 20% ये दम में हो जाएंगे। हमारे चावलों में बस एक ही कनी रह गई है। अब हम चावलों का पानी ड्रेन कर लेंगे। मैंने ले लिया है तकरीबन 250 ml ये ऑयल है। इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइस करके ऐड करूँगी। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 से 3 चुटकी नमक ऐड कर लें, तो प्याज जो है फटाफट से ब्राउन हो जाएगी। आपने प्याज ब्राउन करते हुए इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि प्याज एक जैसी ब्राउन हो, नहीं तो अगर आप इसको रख के छोड़ देंगे तो कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और कहीं से कम। अब हम इसमें से तकरीबन 1 मीडियम प्याज जो है अलग कर लेंगे और 2 प्याज़ें हम इसी में रहने देंगे। और प्याज जो है ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद मैं यहाँ आपसे एक बात शेयर करती चलूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं मैरिनेशन में डालना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको इस स्टेज पे ऐड करूँगी और मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट और हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। और जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसका पानी। और आप चाहें तो डायरेक्ट इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालेंगे तो उससे ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा।
इसको हम 10 से 15 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और तकरीबन मैंने जो है 15 मिनट्स बाद जो ढक्कन हटाया तो चिकन देखें इस तरह का था, इसमें हल्की-हल्की ग्रेवी थी। इसको मैं 2 टू 3 मिनट्स और हाई फ्लेम पे पका लूँगी। आपने चिकन को बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, इसमें हल्की-हल्की ग्रेवी होनी चाहिए ताकि जब हम चावलों में दम लगाएँ तो जो चिकन का टेस्ट है, जो ये ग्रेवी का टेस्ट है, ये सारे चावलों में जाए। अगर आप बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ़ बोटियाँ-बोटियाँ होंगी और मसाला चिपका-चिपका रहेगा। तो ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम लगा लेते हैं चावलों की तह। आप चाहें तो एक ही तह में चावल सेट कर सकते हैं, यानी एक लेयर चावलों की लगा के ऊपर चिकन रख के दम लगा दें, लेकिन मैं इसकी 2 तह लगाऊँगी। मैंने चावल रख लिए हैं, अब मैं इसके ऊपर चिकन डाल रही हूँ, हाफ़ चिकन मैं इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ चिकन मैं सेकंड उसमें लेयर में डालूँगी। चिकन मैंने डाल दिया है, इसमें मैं राइस डाल दूँगी, जो ब्राउन प्याज़ हमने अलग की थी वो डालूँगी, हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी और ये जो येलो फूड कलर है ये मैंने केवड़ा वाटर में मिक्स किया हुआ है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये मैंने सेकंड लेयर लगा ली है, इसके ऊपर मैं सेम प्रोसीजर करूँगी और धनिया पुदीना डालने के बाद, केवड़ा वाटर डालने के बाद मैं इसको एक अच्छा-सा दम लगाऊँगी। तकरीबन आपने इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक चावलों को दम लगाना है और ये चावल मैंने दम के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसका 15 मिनट्स बाद ढक्कन उठाऊँगी और ये देखें ज़बरदस्त से राइस तैयार है, लेकिन हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको 10 टू 15 मिनट्स फ्लेम को बंद करके रख देंगे और 10 टू 15 मिनट बाद मैं अब आपको चावल चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारी बिरयानी तैयार हुई है, एक-एक दाना अलग है, कलर माशाल्लाह देखें कितना अच्छा आया है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप चाहें तो मैंने नमक 1 टेबलस्पून ऐड किया है, लेकिन आप इसमें डेढ़ से 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर सकते हैं, अगर आप घुलता हुआ नमक खाते हैं, थोड़ा-सा तेज़ नमक पसंद करते हैं, नहीं तो नमक की क्वांटिटी ठीक है और ये हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड बिरयानी खाने के बाद जो है आपको बाज़ार की बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, ये बहुत टेस्टी बनी है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है।